वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे प्रिपेयर किया जाता है आपका इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट। साथ में मैं आप लोगों को ये भी बताऊंगा कि कुछ बेसिक जो आपकी कैलकुलेशन होती है, लाइक सब्सक्रिप्शन, लाइक आपका कंज्यूमर स्टोर, लाइक आपका लोकर रेंट, और इसके अलावा भी कुछ बेसिक है जैसे आपका फिक्स एसेट्स को सेल करने से जो प्रॉफिट या लॉस होता है उसको आप कैसे कैलकुलेट करते हैं। ओके, तो मैं सबसे पहले स्टार्ट करता हूँ आपका सब्सक्रिप्शन का। तो आपका है यहाँ पर कैलकुलेशन ऑफ सब्सक्रिप्शन। ओके, तो रिसीव्ड पेमेंट अकाउंट में हमेशा आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि रिसीव्ड पेमेंट अकाउंट में सब्सक्रिप्शन सिर्फ उतना ही आता है जितना आपको करंट ईयर में रिसीव हुआ है। लाइक आप ये मान सकते हो कि अगर जैसे आपको मैं आपको एग्जांपल बता दूं, जैसे आपका करंट ईयर है 2016-17, आपका नेक्स्ट ईयर है 2017-18 और आपका प्रीवियस ईयर है 2015-16। तो सब्सक्रिप्शन जैसे आपको यहाँ दे दिया 5000, यहाँ आपके पास में 2 लाख रुपीज और यहाँ आपके पास में 15,000। ओके, तो टोटल आप लोगों का ये हो चुका है 2,20,000। तो रिसीव्ड पेमेंट अकाउंट में आपको टोटल सब्सक्रिप्शन मिलेगा 2,20,000। बट आप जब इसे इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में प्रिपेयर करते हो या इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में जब इसे कैलकुलेट करते हो तो हमेशा आपको ये याद रखना है कि सिर्फ आपका करंट ईयर का आएगा, बाकी सारी कैलकुलेशन ये नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट है वो आपका सिर्फ करंट ईयर के बेसिस पे प्रिपेयर किया जाता है। ओके, इसीलिए कुछ आपकी आउटस्टैंडिंग या एडवांस अमाउंट होती है जो आपको इसमें सिखानी पड़ती है। उसकी मैं कैलकुलेशन बता दूं, उसके फॉर्मूला है, सिंपल फॉर्मूला है। ये एग्जाम के अकॉर्डिंग आपका 2 नंबर का पॉइंट आता है, 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा आपका ऐसा छोटा कि हाउ कैन कैलकुलेट सब्सक्रिप्शन, और ये इसमें से कौन कौन सी चीजें होती है जो आपके इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में आपको दिखानी है, कौन कौन सी चीजें हैं जो बैलेंस शीट में आएगी। ओके, तो मैं स्टार्ट करता हूं आपका। सबसे पहले आप लोगों को लिखना है सब्सक्रिप्शन गिवन इन रिसीव्ड साइड ऑफ करंट ईयर। जो भी करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन आपको रिसीव्ड पेमेंट अकाउंट में दे रखा है, सबसे पहले आपको वो लिखना है। उससे आप लोगों को इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में जो एडजस्टमेंट आपका आएगा वो आप लोगों को लिखना पड़ेगा। ओके, तो इसमें 2 पॉइंट होते हैं जो आपके ऐड होते हैं। कौन कौन सा ऐड होता है? फर्स्ट पॉइंट, ऐड करंट ईयर्स आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। अब कई बच्चों ये प्रॉब्लम होती है कि सर करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन लाइक क्या होता है, तो मैं आप लोगों को अच्छे से बता दूं कि सब्सक्रिप्शन जो आपको रिसीव हो चुका है वो यहाँ आएगा, जितना आपको करंट ईयर में रिसीव होना था वो भी इसमें ऐड होगा। क्यों? रीजन आपका ये होता है क्योंकि इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में कंप्लीट करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन आपको दिखाना है। तो फर्स्ट आपका ये पॉइंट आएगा, ऐड करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग जो इस साल नहीं मिला, तो मिलना चाहिए था, रिसीव होना चाहिए था, वो नहीं मिला, वो आपका यहाँ आएगा। सेकंड इसमें ऐड होता है लास्ट ईयर्स एडवांस सब्सक्रिप्शन। ओके, लास्ट ईयर जो आपको, जैसे लास्ट ईयर आपका जो भी था उसमें आपको नेक्स्ट ईयर का एडवांस मिल गया, तो लास्ट ईयर में वो आपका क्या था? एडवांस था। बट करंट ईयर में वो क्या है? आपका एक्चुअल अमाउंट है, तो वो भी आपका लास्ट ईयर का एडवांस सब्सक्रिप्शन जो भी रहेगा वो आपका टोटल सब्सक्रिप्शन में ऐड हो जाएगा। यहाँ पर इनका टोटल करना है। टोटल करने के बाद में जो 2 बेसिक पॉइंट होते हैं वो आपको माइनस करने हैं। कौन कौन से पॉइंट है बेसिक में आप लोगों को बता दूं। लेस करंट ईयर्स एडवांस सब्सक्रिप्शन, ये आपका लेस होगा। रीजन साथ में मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं, क्योंकि करंट ईयर के अंदर जो आपको सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ है वो एडवांस है। एडवांस लाइक वो आपका नेक्स्ट ईयर का है। ओके, तो करंट ईयर से रिलेट नहीं करता है, तो करंट ईयर से रिलेट नहीं करेगा तो आपका इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं आएगा, तो आप इसे माइनस करोगे। फिर सेकंड पॉइंट लेस होता है आपका लास्ट ईयर्स
लास्ट ईयर्स आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन की जो आपको लास्ट ईयर में रिसीव हुआ था, जो आपको लास्ट ईयर में रिसीव होना था बट लास्ट ईयर में आपको रिसीव नहीं हुआ, इस ईयर में रिसीव हुआ है, तो वो आपका इस करंट ईयर से रिलेटेड नहीं करता है, तो ये आपका माइनस होगा। जो इनका टोटल बैलेंस आएगा माइनस करने के बाद में ये आपको लिखना है सब्सक्रिप्शन राइट इन इनकम साइड। ये आपका इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट के किस साइड में आएगा, क्रेडिट साइड में आएगा, क्योंकि इनकम साइड में आएगा। ये आपको याद रखना है। ये करंट ईयर का टोटल सब्सक्रिप्शन आपका यहाँ रिसीव हो चुका है। ओके, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट में आपको क्लियर कर दूं कि इसमें से कौन कौन सी बेसिक चीजें हैं जो आपको कहां मिलेंगी कैलकुलेशन के लिए, तो ये याद रखना है। यहाँ पर जो फर्स्ट पॉइंट है सब्सक्रिप्शन गिवन इन रिसीव्ड साइड ऑफ करंट ईयर, ये आपको रिसीव्ड और पेमेंट अकाउंट के रिसीव्ड साइड में मिलेगी। बाकी इंफॉर्मेशन है ये सारी की सारी आपको अदर इंफॉर्मेशन में मिल सकती है या क्वेश्चन के इनसाइड भी आपको प्रोवाइड हो सकती है, जिसमें से आपकी आंसर जो आपका कंप्लीट आएगा लास्ट में सब्सक्रिप्शन राइट इन इनकम साइड, ये इनकम साइड में आपको लिखना है। बाकी कुछ बेसिक पॉइंट होते हैं जो कहां ट्रांसफर किए जाते हैं, बैलेंस शीट में ट्रांसफर होते हैं। तो मैं आपको बता दूं करंट ईयर्स आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन वो सब्सक्रिप्शन होता है जो आपको रिसीव होना चाहिए था बट रिसीव नहीं हुआ। इसका मतलब क्या है, ये हमारी एक एक्रूड इनकम है। एक्रूड इनकम आपने प्रीवियस ईयर 11 में पढ़ा था, वो इनकम जो हमने उसके लिए वर्क कर लिया है, हमें रिसीव नहीं हुई, तो हमारी क्या होती है, आपकी असेट्स होती है। तो याद रखना है करंट ईयर्स आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन आपका बैलेंस शीट के असेट साइड में रहेगा। ओके, फर्स्ट पॉइंट क्लियर। सेकंड पॉइंट मैं आपको बता दूं आपका करंट ईयर्स एडवांस सब्सक्रिप्शन, आपको इस साल नेक्स्ट ईयर का सब्सक्रिप्शन एडवांस में रिसीव हो चुका है। ओके, तो आपको सबको पता होगा जब कभी भी हमें कोई भी चीज एडवांस में मिलती है या कोई भी अमाउंट हमारे पास एडवांस में आती है तो हमारे लिए वो लायबिलिटी होती है, और सब्सक्रिप्शन आपका रेवेन्यू नेचर का है, तो हमारे लिए कौन सी लायबिलिटी है, करंट लायबिलिटी है। तो करंट ईयर्स एडवांस सब्सक्रिप्शन आपको आएगा बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड। ये आपका हो गया सेकंड पॉइंट क्लियर। ओके, तो आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। अब ऐसे ही 2 या 3 पॉइंट है जो सेम टू सेम इसी से रिलेट करते हैं, मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करके साथ साथ में यही बता दूं किस तरीके से होगा। सेकंड पॉइंट है आपका, जो अगर आप जिस बच्चे को ये समझ में आया तो सेकंड पॉइंट भी बड़े इजीली से समझ में आएगा। सेकंड पॉइंट आपका होता है लोकल रेंट। लोकल रेंट आप अगर एक किसी एनजीओ को चला रहे हो या रन कर रहे हो तो लोकल रेंट आप लोगों के लिए क्या है, एक रेवेन्यू इनकम है, और लोकल रेंट आपका रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट के रिसिप्ट साइड में आएगा और इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट के इनकम साइड में आएगा। ओके, तो ये रेवेन्यू नेचर है, और सेकंड पॉइंट ये आपके लिए इनकम है। ओके, तो इसकी भी कई बार कैलकुलेशन आती है, तो कैलकुलेशन कैसे होगी, सेम टू सेम जैसे आपने सब्सक्रिप्शन की थी उसी के अकॉर्डिंग होगी। मैं बेसिकली आपको इसका फंडामेंटल बोर्ड पे इसके फॉर्मूले वाइज बता दूं, उसके लिए टेबल बनती है कैलकुलेशन के लिए। देखो, लोकल रेंट गिवन इन रिसिप्ट साइड, जितनी भी आपको रिसिप्ट साइड में लोकल रेंट की अमाउंट देती है सबसे पहले आपको वो लिखनी है। सब्सक्रिप्शन की तरह सेम टू सेम वही पोर्शन है, एड करंट ईयर्स आउटस्टैंडिंग, जो आपको करंट ईयर में रिसीव होना चाहिए था नहीं हुआ रिसीव, इसका मतलब ये भी आपका रेवेन्यू इनकम है करंट ईयर का, ऐड होगा। ऐड लास्ट ईयर्स एडवांस, आपको जो लास्ट ईयर में एडवांस मिला था, लास्ट ईयर का एडवांस है तो वो आपका करंट ईयर का क्या होता है, एक्चुअल अमाउंट होता है, तो आपका वही आएगा। ओके, उसके बाद में आपकी कंप्लीट कैलकुलेशन होने के बाद यहाँ पर इनमें से माइनस जो आपको लास्ट मैंने बताया था सब्सक्रिप्शन के लिए होगा, वही आपके माइनस होंगे। कौन कौन से माइनस होंगे, देखो आपका करंट ईयर्स एडवांस, जो भी रेंट आपको एडवांस में मिला है किसका, लोकल रेंट का, वो आपका लेस होगा, और साथ में लेस होगा आप लोगों का लास्ट ईयर्स आउटस्टैंडिंग। ओके, तो जो आपका टोटल बैलेंस आएगा वो आप लोगों का आ जाएगा यहां पर लोकल रेंट
इनकम साइड, ये आपका इनकम साइड में दिखाया जाएगा, ये लोकल रेंट, ये भी आपका रेवेन्यू नेचर का है। साथ में मैं आपको ये भी बता दूं कि इसमें से कौन कौन सा पॉइंट कहां मिलेगा, कहां आपको दिखाना है। तो ये जो फर्स्ट पॉइंट है लोकल रेंट गिवन इन रिसीप्ट साइड, ये आपको रिसीप्ट साइड में मिलेगा। सेकंड पॉइंट आप लोगों का ये होता है जैसे बैलेंस शीट में क्या क्या आएगा, तो बैलेंस शीट में मैं आपको साथ में बता दूंगा। पहले आपको ये पता करना है कि यहाँ पर जो आंसर आपका आया है ये इनकम साइड में आपको लिखना है। ये जो पॉइंट है आपके जो भी दो पॉइंट ऐड होंगे, करंट ईयर आउटस्टैंडिंग और लास्ट ईयर का एडवांस, लेस होंगे करंट ईयर का एडवांस और लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग। ओके, तो फर्स्ट पॉइंट आपका ये रिसीप्ट साइड में, ये आपका इनकम साइड में। थर्ड पॉइंट आपका याद रखना है करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है हमारे लिए लोकल रेंट इनकम है। ओके, तो अगर हमें रिसीव नहीं हुआ है तो हमारे लिए असेट्स होगी, तो ये आएगा बैलेंस शीट के असेट साइड में। ओके, ये थर्ड पॉइंट। एंड फोर्थ पॉइंट है करंट ईयर्स एडवांस। अगर आपको कोई भी अमाउंट एडवांस रिसीव होती है, तो मैंने लास्ट पहले बताया सब्सक्रिप्शन के अंदर, और यहाँ पे मैं यही बता रहा हूँ कि ये आपके लिए क्या रहेगी, लायबिलिटी रहेगी, तो यहाँ आ जाएगा बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में एडवांस लोकल रेंट के नाम से। ओके, आई होप आपको ये बात भी समझ में आई होगी। सेम टू सेम जैसे आपका सब्सक्रिप्शन है वैसे ही आपका ये पॉइंट है। ओके, तो थर्ड आपका जो बेसिक पॉइंट होता है वो आप लोगों का होता है कंज्यूमेबल स्टोर। कंज्यूमेबल स्टोर होता क्या है, ऐसी चीजें जो आप इसको कंज्यूम करते हो, कंज्यूम लाइक इसको आप एक तरीके से यूज करते हो। और कंज्यूमेबल स्टोर जो भी आपका होता है, हमेशा याद रखना कंज्यूमेबल स्टोर आपके लिए एक्सपेंसिव है। क्यों? क्योंकि आप उसे यूज करोगे, यूटिलाइज करोगे, उसके लिए आपको उसे परचेज करना पड़ेगा। ओके, तो कंज्यूमेबल स्टोर की कैलकुलेशन जो होती है मैं आप लोगों को बता देता हूँ। अब कई बच्चों की प्रॉब्लम होती है कि सर कंज्यूमेबल स्टोर में कौन कौन से पॉइंट रखें या कौन कौन से पॉइंट आते हैं, हमें उसके बारे में बेसिक नहीं पता है। तो कंज्यूमेबल स्टोर में कुछ बेसिक पॉइंट आने वाले हैं, मैं आप लोगों को बता दूं। मेडिसिन्स आपकी जो आती है वो आता है, स्पोर्ट्स मटेरियल है, आपने करंट ईयर में कितना कंज्यूम किया। कंज्यूम करना मतलब होता है उसे यूज करना, यूटिलाइज करना। तो यूटिलाइज करने में हमारी इनकम नहीं होती है, हमारे लिए एक्सपेंसेस होता है हमेशा। तो ये पॉइंट हमेशा एक्सपेंसेस साइड में रहेगा। ओके, तो सबसे पहले आप लोगों को मिलेगा कंज्यूमेबल स्टोर गिवन इन पेमेंट साइड। जितना भी आपका पेमेंट साइड में कंज्यूमेबल स्टोर दे रखा है आप लोगों को वो यहाँ लिखना है। याद रखना है कि आपका जो पेमेंट साइड में मिलेगा वो आपने क्या किया है, कैश पेमेंट किया है, लाइक उसका आपने पेमेंट कर दिया है। ओके, तो इसमें कुछ बेसिक पॉइंट आप लोगों के आएंगे। एंड अब पहली बात ये होती है कि ये आप लोगों के लिए एक्सपेंसेस है, तो यहाँ पर हमें ये रिसीव नहीं होगा, हम इसको पे करेंगे। ओके, तो फर्स्ट आता है आपका करंट ईयर्स क्रेडिटर। ओके, आपके समझने के लिए बता दूं आउटस्टैंडिंग, ये हमारे लिए आउटस्टैंडिंग नहीं है, हमने किसी को पे नहीं किया। करंट ईयर में जो भी आपने स्टॉक परचेज किया है लाइक मेडिसिन का या स्पोर्ट्स मटेरियल का, तो आपने इसकी पेमेंट नहीं किया तो ये ऐड होगा। ठीक है, ऐड लास्ट ईयर्स प्रीपेड। अब एडवांस में प्रीपेड वर्ड इसलिए यूज है क्योंकि हमने किसी भी पर्सन से जिससे हमने स्टॉक परचेज किया था हमने इसको प्रीपेड किया है, इसकी वजह से हमारा स्टॉक इंक्रीज होगा। तो मैं कुछ पॉइंट आपको यहाँ पे पहले क्लियर कर दूं, टोटल यहाँ पे आ जाएगा आपका कंज्यूमर स्टोर गिवन इन पेमेंट साइड, ये आपने कैश परचेज किया था करंट ईयर में, लाइक हम मान के चलते आपका था 2 लाख रुपीस का। ओके, करंट ईयर आउटस्टैंडिंग या क्रेडिटर हमने 50,000 का आउटस्टैंडिंग मतलब उधार में खरीदा है, तो वो भी यहाँ ऐड होगा। हमारे पास स्टॉक हो गया 50,000 का अलग से, प्लस हमने लास्ट ईयर जिस स्टॉक की एडवांस में पेमेंट कर दी थी, तो वो लास्ट ईयर में की थी, वो आपका करंट ईयर से रिलेटेड था, तो वो भी यहाँ आएगा। तो ये हो गया 20,000। टोटल आपके पास क्या अभी स्टॉक है 2,70,000। ओके, इसमें से देखिए अब हमने यूज क्या किया है या कैसे इसमें से माइनस क्या होगा, तो लेस
करंट ईयर्स प्रीपेड, अगर हमने नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड कोई भी अगर आपका एडजस्टमेंट है वो हमने क्या कर दिया है, प्रीपेड कर दिया है इस करंट ईयर में, तो वो आपका क्या होगा, माइनस होगा। और लेस यहां होगा आपका लास्ट ईयर से आपका क्रेडिटर या आउटस्टैंडिंग, कि लास्ट ईयर का हमारा जो भी अमाउंट ड्यू है वो आपका यहां माइनस होगा। ठीक है, साथ में 2 पॉइंट और यहाँ पर इंक्लूड होते हैं। कौन कौन से पॉइंट है मैं वो आपको एक्सप्लेन कर दूं कि आपके पास में जो पहले से रिमेनिंग स्टॉक है, रिमेनिंग स्टॉक लाइक मतलब जो आपके पास में बचा हुआ था, ठीक है, तो वो हमारे पास में स्टोर में है या हमारे स्टॉक में है, तो यहाँ पर इस वाले पॉइंट पे इंक्लूडिंग होता है आपका ओपनिंग स्टॉक। अगर किसी भी स्पोर्ट्स मटेरियल का या किसी का भी स्टॉक है तो वो भी आपका ऐड हो जाएगा और टोटल हो जाएगा। ओके, साथ में यहाँ पर आपका लेस होगा क्लोजिंग स्टॉक। ओके, क्लोजिंग स्टॉक लेस होने के बाद में टोटल अमाउंट आपकी यहाँ आएगी, और ये टोटल अमाउंट आपकी किस नाम से आएगी, कंज्यूमेबल स्टोर राइट इन एक्सपेंसेस साइड। अब मैं आपको फिर से थोड़ा सा रिपीट कर दूं, इसके अंदर ये आपने जो स्टार्टिंग में परचेज किया था ये आपने किया है कैश परचेज, आपके पास में जो ये क्रेडिट परचेज किया था वो आ गया, लास्ट ईयर का एडवांस आपने परचेज किया था वो आ गया, प्लस ओपनिंग स्टॉक। ठीक है, तो जैसे मैं आपको साथ में बता दूं ओपनिंग स्टॉक जैसे 30,000 है, इसका मतलब आपने टोटल 3 लाख रुपीस का स्टॉक परचेज कर लिया है। ओके, जिसमें से करंट ईयर का आपने प्रीपेड किया है, अगर मतलब नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड परचेज किया वो आपका माइनस हो जाएगा 50,000। अगर आपका कोई लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग था वो भी आपका माइनस हो जाएगा 20,000। और बाकी सब में से जो आपका रिमेनिंग रह गया, क्लोजिंग स्टॉक मतलब क्या है कि ऐसा स्टॉक जो आपने कंज्यूम नहीं किया वो रिमेनिंग रह गया, वो आपका 1 लाख। ओके, तो टोटल कर लीजिए, टोटल 3 लाख है और माइनस आपका हो रहा है यहाँ पे टोटल 1,70,000, तो रिमेनिंग बैलेंस बच जाएगा। रिमेनिंग बैलेंस कितना बचेगा आप लोगों का, 1,30,000। इसका मतलब 1,30,000 का आपने करंट ईयर के अंदर कंज्यूम कर लिया है। इसमें कौन कौन से पॉइंट बैलेंस में आते हैं मैं आपको बता दूं। ये आपका रिसीव्ड पेमेंट अकाउंट के पेमेंट साइड में मिलेगा, ये आपको इनकम और एक्सपेंडिचर के एक्सपेंडिचर साइड में लिखना है। ओके, इसके अलावा यहां से जितनी भी चीजें हैं आप लोगों की ये याद रखना है, करंट ईयर का क्रेडिटर आपका बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में आएगा। ओके, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट आपका ये रहेगा यहां पर कि करंट ईयर का प्रीपेड अगर आप कर रहे हो ये बैलेंस शीट के असेट साइड में आएगा, सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट आपका ये रहेगा जो क्लोजिंग स्टॉक है जो आपके पास में रिमेनिंग बच चुका है, जो आपने अभी तक यूटिलाइज नहीं किया या कंज्यूम नहीं किया है, ये भी आपका बैलेंस शीट के असेट साइड में आएगा। ओके, आई होप आपको ये तीनों कैलकुलेशन समझ में आई हो। अगर आपको अच्छे से समझ में आई तो आप इस मेरे YouTube चैनल को लाइक कीजिए,